लखनऊ हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुआवजे का ऐलान किया है। पीएमओ की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। लखनऊ हादसे पर पीएमओ ने मुआवजे का ऐलान किया है। हम आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद पीएमओ की तरफ से देने का ऐलान किया गया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। आर्थिक मदद पीएमओ की तरफ से देने की घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए कम मुआवजे का ऐलान किया गया है। अनुज कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, जरा अपडेट बताइए। 8 लोगों की मौत, 28 लोग घायल हैं। सीएम अस्पताल जाने वाले हैं घायलों का हाल जानने के लिए। जरा घटना स्थल पर इस वक्त क्या स्थिति है, वहां के बारे में बताइए। बिल्कुल आनंद जी, जिस तरह से कल शनिवार 4:45 पर ये 3 मंजिला इमारत जो बिल्डिंग थी वो ताश के पत्ते तरह ढह गई। हालांकि इसमें कैजुअलिटी जो हुई है, मतलब दुखद जो खबर आ रही है कि 8 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हैं, जो कि लोक बंधु अस्पताल में एडमिट है। और उसको उन लोगों के हालचाल जानने के लिए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंचेंगे। अस्पताल में जो घायल हैं, पीड़ित हैं, उनसे हालचाल पूछेंगे। इसके बाद ही और दूसरी खबर ये निकल के आई कि जो घटना हुई है उसकी रिपोर्ट भी स्टेटस लेके कि आखिर इस घटना के पीछे कारण क्या था। बताया ये जा रहा है कि बारिश के कारण ये हादसा हुआ है। दूसरी ये बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, यानी जो चश्मदीद है, उनका कहना है कि ट्रक को अंदर दाखिल किया गया था, अनलोड किया जा रहा था, मेडिसिन को बाहर निकाला गया तो पिलर से टकराई और पिलर में दरारें पहले से थी और फिर इसके बाद से अचानक से मतलब आंखों के सामने एकदम धुंध सा गया, गुबार सा गया, एकदम बम की तरह जैसे वो पूरी बिल्डिंग जो थी एकदम ब्लास्ट हो गई और पूरा 3 मंजिला इमारत नीचे ढह गई और मलबे के अंदर कई लोग फंसे थे। हालांकि देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, सर्च ऑपरेशन जारी रहा। कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी की जो मशीनें थी वो लगाई गई थी। नगर निगम से साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें थी और सुबह होते होते जो दुखद खबर निकाल के 8 लोगों की मृत्यु हो गई, बल्कि इसमें से 28 लोग घायल हैं जो कि अन्य अस्पतालों में एडमिट किए गए हैं। हालांकि अभी भी जो मलबे का है उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि 3 मंजिला इमारत है, बड़ा स्पेस है और बड़ी जगह पे ये बना हुआ था। उसके बाद दूसरी अपडेट ये निकल के आ रही है कि इस बिल्डिंग के जो मालिक है उनके खिलाफ सरोजनी नगर थाने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एफआईआर में उनके खिलाफ जो नियमितताएं हैं उसकी जांच की जाएगी, गुणवत्ताओं की जांच की जाएगी, क्या नाम उसके जो मटेरियल है उसकी जांच की जाएगी और बिल्डिंग जो मालिक है उसके खिलाफ सुरीनगर थाने पर फिलहाल मुकदमा दर्ज है। दूसरी ओर एलडीए की अपडेट निकल के आ रही है, यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण भी अब इस मामले की जांच करेगा। उसके लिए टीम गठित की गई है और टीम जांच करके शासन को ये रिपोर्ट सौंपेगा कि आखिर ये नक्शा पास था कि नहीं था, इसमें क्या अनियमितताएं थी, इसमें क्या जो डायरेक्शन होते वो फॉलो किए गए नहीं थे, फॉलो किए गए थे, मानचित्र पास था कि नहीं था, पास था या सेटबैक था कि नहीं था। अब कुल मिला के और प्रशासन के साथ अब एलडीए भी अब इस मामले की जांच करेगा। अब जांच के बाद ही खुल के निकल के आएगा आखिर ये हादसा जो बड़ा हादसा हुआ है वो किन कारणों का हुआ और उन कारणों का भी पता लगाया जाएगा, क्योंकि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है अनुज, हमारे साथ आप बने रहिए। जो खबर आप दे रहे हैं अपने दर्शकों को जरा बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, सरोजनी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमारे संवाददाता अनुज बता रहे हैं एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की आगे की जांच होगी। बिल्डिंग में लगे मटेरियल और उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। एलडीए बिल्डिंग के नक्शे की भी जांच करेगी। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट हादसा जो हुआ है उससे जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपडेट है, बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरोजनी नगर थाने में बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद अब इस पूरे मामले की जांच होगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, कैसे बिल्डिंग गिरी, क्यों बिल्डिंग गिरी, क्या वजह रही। सरोजनी नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है और अब आगे की जांच होगी। अनुज हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में अपडेट। जी अनुज बताएं। तो ये जो कल की बड़ी घटना हुई है और इसको लेकर लगातार सीएम योगी से लेकर तमाम आला अफसरों को निर्देश दिया गया कि मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लें, मुआयना करें और स्थिति को देखें कि कितनी बड़ा यह हादसा, किन कारणों का यह हादसा हुआ है। उन कारणों को लेकर अब फिलहाल अब जांच की जाएगी, क्योंकि जो लोग निकलने थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और जिसमें कि रेस्क्यू में 8 लोगों की दुखद मौत हुई है और मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। बाकी जो अंदर होंगे उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी अंदर कोई फंसा ना रहे। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू जारी है,
कि मलबे का हटाने का कार्य किया जा रहा है। जो स्टेटस रिपोर्ट जो अभी आई है पर अपडेट किया है कि सरोजिनी नगर थाने पर मुकदमा दर्ज है और ILDA ने भी टीम गठित की है और जांच की जाएगी आखिर इस बिल्डिंग का नक्शा पास था कि नहीं पास था। सीटबैक यानी ये होता कि उसमें स्पेस था कि नहीं था, जहाँ से वेंटिलेशन और रोशनी आती है, जगह होती है जहाँ वॉल्यूम होता है, जहाँ पे आवागमन के लिए चाहे वो मेडिकल चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ सके मौके पर या फिर एम्बुलेंस आ सके, इनके लिए पर्याप्त व्यवस्था थी कि नहीं थी। एग्जिट पॉइंट यानी निकलने की निकासी की व्यवस्था थी कि नहीं थी। अब तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। जांच की जो भी रिपोर्ट्स होगी वो शासन को उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। अब जरा एक चीज और बताइए अनुज की क्या अभी भी कोई लापता है? और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, SDRF और NDRF की टीम है, पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, वो क्या बता रहे हैं कि कुछ अभी भी मलबे के अंदर कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, संभावना है, या जो लोग भी थे उन्हें निकाल लिया गया है? और फिलहाल जो मेरे डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है तो CFO से लेकर और DCP से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फिलहाल तो अभी मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है, उसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है कि अगर कोई अंदर कहीं फंसा है या कहीं कुछ क्लू मिलता है तो उनको भी बाहर निकाला जाए। क्योंकि मलबे से जब हटाएंगे चीजें, क्योंकि कई सारी जो स्लेब थी वो गिरी है, पहली स्लेब, दूसरी स्लेब, तीसरी स्लेब, तो यानी स्लेब को क्रेन से JCB से निकाला तो हटाया तो जा ही रहा है, ड्रिल मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। पर अगर मलबे के अंदर कोई फंसा है तो उसको सुरक्षित बाहर निकाल के नजदीकी अस्पतालों में उसको एडमिट कराया जाएगा, जिससे कि जो कैजुअलिटी है उसकी संभावनाएं कम से कम हो सके। क्योंकि इतना बड़ा हादसा, 8 लोगों की डेथ और 28 लोगों का मतलब घायल होने की ये अपने आप में बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ की। इसलिए अभी भी वो मौके पर आला अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं और राहत और बचाव कार्य अभी भी किया जा रहा है। हर तरह की मुमकिन कोशिश की जा रही है कि अंदर कोई भी अगर एक व्यक्ति भी फंसा हो तो उसको निकाला जाए। दूसरी ओर जो जिनकी डेथ हुई है उसमें 2 बच्चे भी थे और महिलाएं भी बताई जा रही है। क्योंकि पुरुष की संख्या ज्यादा है, महिला की संख्या कम है, तो 2 महिलाएं की संख्या बताई जा रही है, दो बच्चों की संख्या बताई जा रही है। टोटल ये 2 बच्चे थे, वो छोटे उम्र के थे और 2 महिलाएं थी जो वहां काम कर रही थी। और प्रत्यक्षदर्शी यानी चश्मदीदों का कहना कि इस जो ये बिल्डिंग नुमा जो इमारत थी, गोदाम बने हुए थे, कई फ्लोर पे गोदाम थे, दवाइयों के गोदाम थे, मैन्युफैक्चरिंग वहां काम होते थे और इसलिए वहां पे लोगों का आवागमन जाता था, सेंटर पॉइंट जाता था। और ये रिहायशी इलाका है कानपुर नगर का, सरोजिनी नगर का, इसलिए वहां पे अभी भी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होगा कि अंदर अभी कितने लोग फंसे। फिलहाल तो जो तेजी लाई जा रही है राहत बचाव कार्य में, इसी बात को तेजी और गति दी जा रही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए। अगर कोई भी कहीं भी दवा कुचला हो। मुख्यमंत्री अस्पताल जाने वाले हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है? कब तक वो अस्पताल पहुंचेंगे, कितनी देर में? क्योंकि आज उनका अंबेडकर नगर में भी कार्यक्रम था, वहां से लौट आए हैं या कि कब तक लौटेंगे और वहां पहुंचेंगे? जो सूचना मिल रही है, सूचना के मुताबिक अम्बेडकर नगर कार्यक्रम के बाद सीधे योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल जाएंगे, जहां पीड़ितों से हालचाल लेंगे और जो भी अधिकारी उनको दिशा निर्देश देंगे। हालांकि PMO की तरफ से मुआवजे की राशि का अनाउंसमेंट हो गया, जहां पे मृतकों को 2 लाख और पीड़ितों को 50,000 की राशि दी जाएगी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पहुंचने की तैयारी में है और वहां पीड़ितों का हालचाल लेंगे और जल्द ही पहुंचेंगे और इसको लेकर जो अपडेट्स है वो जल्दी। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे और क्या निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया ये भी हम आपसे जानेंगे और इस पूरी घटना के बारे में क्या रिपोर्ट मुख्यमंत्री को अधिकारी वहां पर दे रहे हैं ये भी हम आपसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए।